है ताकि अमेरिका को लगे कि उसकी मोनोपोली भारत के सामने तो नहीं चलेगी। हम एक सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि अब अमेरिका को माइनस करके विश्व के दूसरे देशों में हम अपना मार्केटिंग कर सके, ये रिलेशन दूसरे देशों के साथ भारत को बनाने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक नया हॉल का उद्घाटन किया गया है और नई ऐप का भी लॉन्च किया गया है। ऐसे में वित्त मंत्री जो है यहाँ पे आके उद्घाटन किए है। यहाँ के समिति के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। आज उद्घाटन किया गया है, एक नई पहल की गई है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज महत्वपूर्ण है आज के इस कार्यक्रम में। माननीय मंत्री जी आए, हमें हौसला बुलंद किए, उन्होंने सरकार की तरफ से हर सहयोग की भी बात किया है और हम जानते हैं उनके तरफ से रेगुलर सहयोग मिलते आया है। पिछले बार भी वो चैम्बर आए थे, उसके बाद हमें बुलाए थे और जीएसटी के मैटर को लेकर के हम लोगों ने बृहद मीटिंग की थी। आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये हमारा एक हॉल जो आप देख रहे हैं, ये रिनोवेशन। जीएसटी के मैटर को क्या लेकर कुछ बात बताइए। जीएसटी को लेकर के उन्होंने अपनी समस्याएं बताई है कि अगर जो केंद्र सरकार जीएसटी स्लैब को 2 स्लैब में करने जा रही है, इस पे उन्होंने बताया कि राज्य को वित्तीय नुकसान होगा और ये ना सिर्फ भाजपा जो समर्थित नहीं है, ना सिर्फ उन स्टेट को होगा बल्कि सभी स्टेट को। इसके लिए उन्होंने बताया कि ये लोग इस पे अभी चिंतन कर रहे हैं और इस पे अपनी क्या बात। बीते दिनों अमेरिका ने भी टैरिफ लगा दिया गया है, उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है झारखंड सरकार के? देखिए, प्रभाव हमारे यहाँ जो कपड़ा इंडस्ट्रीज जो है, रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज है जिसमें बहुत लोग रोजगार है। टैरिफ वार पे अमेरिका को डायरेक्ट बहुत सारी कंपनी सप्लाई करती है, उनको प्रभावित पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन होगा। इसमें वियतनाम एवं अन्य कंट्री हमसे कम्पीट करी है, जिससे मुझे लगता है कि उसमें शायद हमें परेशानी होगी। तो निश्चित तौर पे इस पे हमें जो अमेरिका के तरफ से टैरिफ पे जो हड़काने का प्रयास किया जा रहा है, हमें लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है, कई देशों का विजिट कर रहे हैं। राजनीतिक जो भी काम किया जा रहा है, मुझे लगता है अन्य देशों में भी हमें ऑप्शंस मिलेगा। तो जो अमेरिका का व्यापार है, मान लीजिए कपड़ा में, वो दूसरे अन्य कंट्री में हम कैसे शिफ्ट कर सके, इस पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं। जी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको किस तरह से दिखती है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे आपदा में अवसर भी कह सकते हैं जी। अगर कोई समस्या, देखिए कोविड आया, हमारे साथ बहुत समस्याएं आई, सभी का व्यापार बंद हुआ, लेकिन आज हम मजबूती से उसके बाद निकले। तो आज अमेरिका टैरिफ वार से भी हम निकलेंगे और उनके दादागिरी से हम झुकेंगे। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये जो मोबाइल ऐप आज लॉन्च की गई है, इस ऐप के माध्यम से हमारे व्यापारी किस व्यापार से जुड़े हुए हैं इसकी जानकारी हम ऐप के माध्यम से देंगे। सपोज इट, मैं सोलर का काम करता हूं और कोई दूसरे स्टेट से कोई लोग आते हैं रांची में और उनको सोलर के काम करने वाले बिजनेसमैन चाहिए, तो हमारे ऐप में जाकर के डायरेक्ट अगर सर्च करते हैं तो उनको ये जानकारी मिल जाएगी। और चूंकि फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऐप है, तो लोग इस पर विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे मेंबर है वही लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का एक नया हॉल उद्घाटन किया गया है, इसमें लोगों को क्या मिल सकता है? देखिए, ये हॉल हमारा बहुत अच्छा हॉल है और शहर के बीचों बीच है और मुख्य एरिया में होने का फायदा होता है लोगों को। हम सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है, हमारा 3 हॉल बन के रेडी है। इस हॉल का उद्देश्य हमारा होता है कि कोई भी हमारे एफिलिएटेड बॉडीज, जो हमसे संबंधित संस्थाएं हैं, हमारे सदस्यों को अगर कोई मीटिंग करना है, कोई प्रोग्राम करना है, किसी तरह का छोटा एक्सपो करना है, तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा चीज, कई लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ लगातार लोग बुकिंग करवाते हैं हॉल के लिए, तो हमारा जो रेट है वो रेट बहुत ही अच्छा रेट है और शहर के बीचों बीच है। तो जिनको जरूरत होती है वो हमारे यहाँ हॉल भाड़ा पे लेते हैं और उनको एक अच्छे रेट में अच्छा हॉल उनको उपलब्ध होता है जहाँ वो किसी भी तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। जी, परिचय दे देंगे अपना। मैं विकास विजयवर्गीय, वर्तमान में मैं सह सचिव हूँ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके बारे में ये हमारा जो हॉल है चैम्बर में, पहले तो सबसे अच्छा तो कि हमारे चैम्बर 5 मंजिला बिल्डिंग है
इसमें 3rd फ्लोर में हमारा ऑफिस है और 4 जो हमारे हैं फ्लोर वो हॉल है, जिसमें ये हॉल हमारा काफ़ी पुराना हो गया था, काफ़ी यूज़ में नहीं आ रहा था। आप इसको देख सकते हैं कि अभी आज के डेट में चेंबर का सबसे सुसज्जित और सबसे एडवांस हॉल हो गया, सबसे सुंदर हॉल बन गया है। और इस हॉल को हम लोग ने सोचा है कि जितने हमारे एफिलिएटेड बॉडीज़ हैं, जितने बैंक्स हैं, NGOs हैं, सरकारी विभाग है, हम सब के लिए हॉल ओपन रखे हैं। कोई भी आए इसकी बुकिंग कराए, इसका रेट भी बहुत कम रख रखा है हमने। कोई भी आए बुकिंग कराए, अपने दिन भर का इसको हॉल को यूज़ करेगा। और इतना सुंदर हॉल बन गया है तो मेरे को लगता है कि अब ये काफ़ी लोगों को आकर्षित करेगा, क्योंकि पहले इस हॉल को देख के लोग नहीं आ रहे थे, काफ़ी गंदा हो रखा था, अब सुसज्जित हो गया है। और इसमें अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उसको भी पूरा करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री आए हुए थे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्य के माननीय श्री राधा किशन जी किशोर वित्त और वाणिज्य कर मंत्री आए थे। उन्होंने आज 2 चीज़ का यहाँ अनावरण किया है, एक तो इस हॉल का और एक मोबाइल ऐप का। हमारा चेंबर का जो मोबाइल ऐप है वो काफ़ी ही सुंदर और अच्छा ऐप बना है। इसमें हमारे सारे मेंबर्स के डाटा उसमें अवेलेबल है। बिजनेस के लिए ऐप है, आप उसमें बिजनेस के लिए किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी फीचर्स है, आप उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। उनके गूगल लोकेशन भी दिया हमने उस मैप में, उस ऐप में कि आप उनको क्लिक करेंगे तो आप उनके लोकेशन पे भी पहुंच। क्या नाम है आपका? चेंबर का बस मोबाइल ऐप। जी, चेंबर के लोगों के मोबाइल में ये इंस्टॉल किया जा रहा है। चेंबर के लोगों में, और कोई भी इसको कर सकता है। ये हमारे दोनों में, iOS में और एंड्रॉयड में दोनों का है। और ये इसमें ऐप स्टोर में हमारा ये ऐप है, आप उसको वहाँ डाउनलोड कर लें, फ्री डाउनलोड कर लें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यूज़ कर सकता है। कोई अगर मेंबर के अलावा कोई यूज़ करना चाहेगा तो उसको एज अ गेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। मेंबर्स का अपना अलग रहेगा, एज अ गेस्ट वो आप यूज़ कर सकता है, ताकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें गेस्ट में छुपी रहेगी। हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दीजिए इस ऐप के बारे में। देखिए, ये ऐप काफ़ी अच्छा ऐप है और काफ़ी आज के ज़माने में सब लोग हाईटेक हो गए हैं। कोई न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हर आदमी मोबाइल में रात में या सुबह 5-10 मिनट 15 मिनट सोने से पहले जगने के बाद लोग उसको यूज़ करते हैं। तो उस ऐप को इसीलिए बनाया गया ये सोच के कि जब आप सोने जा रहे हैं तब अपने ऐप को देखें और ऐप में आप जाके उसको कुछ भी जानकारी चाहिए चेंबर की, हमारी रोज़ की गतिविधियाँ, आने वाली जो हमारे कार्यक्रम है, सब का विवरण उसमें रहेगा। एक परिचय दे देंगे। परेश गट्टानी, अध्यक्ष झारखंड चेंबर ऑफ फेडरेशन झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। टैरिफ से, अमेरिकी टैरिफ से जाहिर तौर पर अस्थायी रूप से थोड़े समय के एक दबाव का माहौल तो जरूर बना है भारत की अर्थव्यवस्था पर, लेकिन जिस तरह भारत ने अमेरिकन टैरिफ का मुकाबला किया है और इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि अमेरिका को लगे कि उसकी मोनोपोली भारत के सामने तो नहीं चलेगी। हम एक सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि अब अमेरिका को माइनस करके विश्व के दूसरे देशों में हम अपना मार्केटिंग कर सके, ये रिलेशन दूसरे देशों के साथ भारत को बनाने की आवश्यकता है। स्टेटमेंट क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एफडीआई अमेरिका से भी काफी मामूली असर है, इसका सही आकलन तो नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पर प्रभाव पड़ जाएगा, या फिर जो हमारे यहाँ माइंस मिनरल्स हैं उस पर, लेकिन मामूली पड़ेगा, उससे बहुत ज्यादा। कहा जाता है कि जो हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका से, वो इंडस्ट्री थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। तभी मैंने कहा कि अमेरिका को अब आर्थिक संबंधों में किनारे करने की जरूरत है। अब हम नए मित्र दोस्त खोजें, उनकी तलाश करें, मित्र देशों का, जहां हम अपने उत्पादक वस्तुओं का वहां पे मार्केटिंग कर सकें। ये काम इनको पहले करना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनेगा भारत,
तो अभी की स्थिति यह है कि अमेरिका ने जब टैरिफ बढ़ा दिया और हमारे उत्पादित वस्तुओं का दर वहां बढ़ गया, जिसकी खरीदगी नहीं हो रही है, तो पहले से ही चाहिए था कि हम सिर्फ अपने मार्केट को अमेरिका पर न छोड़ें, बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो भारत द्वारा उत्पादित वस्तुओं का खरीद करना चाहती है। उन देशों से हमारा संबंध मधुर होना चाहिए।